हेलो बच्चों, यहां लिखा गया है पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a n। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम तीन अलग अलग नामों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम ac भी लिखते हैं, इसको हम a n लिखते हैं। n स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ये वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बराबर है। और इसको हम ए आर से भी रिप्लेस करते हैं, कहीं कहीं पर रिप्रेजेंट करते हैं। आर टेंस फॉर रेडियल, मतलब रेडियस के लॉन्ग लगता है। चलिए, तो कंफ्यूज में नहीं होंगे हम लोग कि पता चला ये एसी की जगह ए एन लिख दिया। क्या है? चेंजिंग विद टाइम एज दिस रिलेशन where k is a positive constant, the average power developed by all the forces acting on the particle in first t naught second। तो सुनना भाई बात को, अगर हमको इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए होती तो हम सीधे सीधे एफ डॉट वी कर देते, और ये जो फोर्स हमारे पास होगा ये केवल टेंजेंशियल फोर्स होगा, क्योंकि जितने भी फोर्सेस सेंटर की तरफ में लग जाएंगे उसका वेलोसिटी के साथ एंगल 90 हो जाएगा। वेलोसिटी के साथ एंगल 90 हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। हम लोगों से पूछा गया एवरेज पावर, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। क्लियर हो रहा? बताइए। अच्छा, टोटल वर्क डन को हम ये भी लिख सकते थे टोटल चेंज इन एनर्जी, टोटल चेंज इन एनर्जी अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या क्लियर हो रहा बेटा सभी को? ये टोटल टाइम टेकन। तो चलिए हम लोग यहां से बात करते हैं। सबसे पहले दिया गया था जो नॉर्मल एक्सेलरेशन दिया गया था, इट इज के टी स्क्वायर। तो इसको पहले हम लोग यहां से लिख लेते हैं वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। देखो बेटा यहां से क्या, यहां से हमको दिख रहा है कि वी स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते थे के आर इंटू टी स्क्वायर। तो v बराबर आपके पास मिलेगा अंडर वुड ऑफ के आर इंटू टी। ये आ गया वेलोसिटी, किसी भी टाइम पे हमको वेलोसिटी मिल गई। अब दिख रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी टी बराबर 0 पे 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब जो भी हम लोगों को वर्क डन मिलना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हम डेल्टा के ई लिख सकते थे, जो कि हमारे पास मिलेगा हाफ एम इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, और दिख रहा है टी बराबर 0 प्लेस करने पे 0 मिल जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी केवल हमारे पास आ रही है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो मिलेगा के आर इंटू टी स्क्वायर। और आपको बोला था इन टी नॉट सेकेंड्स, इन टी नॉट सेकेंड्स। देखिए फर्स्ट टी नॉट सेकेंड्स बोला हुआ, मतलब हम टी की जगह टी नॉट प्लेस कर दें। बहुत ध्यान से देखना बेटा। ये तो जो वर्क डन हम लोगों को मिला दैट इज एम के आर टी नॉट स्क्वायर बाई 2। और जब हम लोगों को एवरेज पावर चाहिए होगा तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन अपॉन टाइम, और टाइम था टी नॉट। तो एम के आर टी नॉट स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई टी नॉट। तो इस टी नॉट से टी नॉट कैंसिल हो गया, तो यहां से हम लोगों को जो एवरेज पावर के नाम पे मिल रहा है दैट इज एम के आर टी नॉट बाई 2। क्लियर है बेटा? एम के आर टी नॉट बाई 2। तो अब अगर हम ये ऑप्शन ढूंढे एम के आर टी नॉट बाई 2, तो थर्ड वाला ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है। क्लियर? सिर्फ थर्ड आंसर इज करेक्ट। अब सुनो, इसमें गलती क्या होगी, कुछ बच्चे क्या करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर निकाल देंगे एफ डॉट बी। तो बेटा वो भी देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है। तो आईआईटी के क्वेश्चन में जो चारों ऑप्शंस फ्रेम होते हैं वो इस तरह से फ्रेम होते हैं ना कि एक गलती करो तो एक ऑप्शन मिलेगा, दूसरी गलती करो दूसरा ऑप्शन मिलेगा। समझ रहे हो बेटा? तो फिलहाल अभी हम लोगों को यहां पे थर्ड आंसर करेक्ट मिलता है। ओके, ऑल द बेस्ट।